वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट फाइन मज़े में हेल्दी हंसते मुस्कुराते होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट फाइन मज़े में और खुश हूँ आप लोगों की दुआओं से। तो जनाब, कैसे हैं आप सब, क्या चल रहा है लाइफ में और लाइफ कैसी चल रही है। गर्मियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली हैं। तो जनाब अब बस ये था कि अब गर्मियाँ 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 और बस गर्मियाँ ही होंगी। जी, तो अब जनाब ये है कि व्लॉग जो था ना, मैं पिछले दिनों बहुत बिज़ी थी और व्लॉग मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, क्योंकि रीज़न आप लोगों को आई थिंक मालूम है। अपने पिछले दोनों व्लॉग्स में बता चुकी थी मैं, क्योंकि मेरी कज़न की शादी थी। तो और मेरी मदर वगैरह यानी कि मेरे पेरेंट्स वगैरह सब शादी अटेंड करने के लिए आए हुए थे, लेकिन मैं नहीं जा सकी थी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हस्बैंड को कुछ काम था और बेटे के पेपर्स हो रहे थे, तो मैं स्किप नहीं कर सकती थी। तो बस फिर मैं नहीं जा सकी, लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस है, क्योंकि ऐसे ओकेजन्स जो है ना, कज़न मैरिजेज़ और सबकी गैदरिंग बहुत सालों के बाद आती है। और अगर आप वो अटेंड ना कर सकें ना, तो कुछ मतलब फ़ील होता है कि यार सब मज़ा कर रहे होंगे, फ़न कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, और जनाब मैं यहाँ पे अकेली हूँ। मतलब मुझे थोड़ा फ़ील हो रहा था। तो ख़ैर जनाब, बस अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे और सबको खुश रखे। तो जनाब अब ये था कि कज़न की शादी हुई थी, तो जो है वो इस्लामाबाद से भी मेरे मामू वग़ैरह और कज़न्स वग़ैरह सब आए हुए थे, और ख़ाला वग़ैरह सब आई हुई थी। और आए थे वो सब लोग 9 साल के बाद, मतलब 9 पूरे 9 इयर्स के बाद। और लास्ट टाइम जब वो आए थे, मुझे याद है, तब मेरे भाई की शादी थी। तो मेरे भाई की शादी को माशाल्लाह से 9 इयर्स कंप्लीट हो गए। तो अब वो लोग आए थे, वो लोग भी जो है ना, अनफॉर्चुनेटली वो भी शादी अटेंड नहीं कर सके। वो वलीमा जो था बस वही अटेंड कर सके। तो बस ये था कि वो लोग इस्लामाबाद से आए हुए थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और बिल्कुल भी टाइम गुजरने का पता नहीं चलता था, कब सुबह हुई और कब रात हुई। तो गैदरिंग, बच्चे, मस्ती मजाक, बच्चों का खेल कूद, शोर शराबा, बच्चों की फ़ाइट, बस इसी में जो है ना वो पूरा दिन गुज़र जाता था। तो बस कंप्लीट था, पता ही नहीं चलता था। तो ख़ैर ये जो था ना, मैं आई हुई थी हस्बैंड के साथ बाज़ार, क्योंकि मुझे जो है वो थोड़ी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी बच्चों की जो है वो शॉपिंग कर नहीं पाई थी। तो वलीमे के लिए इन लोगों का कुछ स्टफ़ नहीं था मेरे पास, जो था अवेलेबल मज़े वाला नहीं था। तो ख़ैर फिर मैं आ गई थी हस्बैंड के साथ बाज़ार, और मुझे शर्ट्स लेनी थी, पैंट्स लेनी थी, इन दोनों की। तो बस ये होता है कि कहीं शादी में जाना हो ना, तो बस माँओं को ये होता है कि बच्चे अच्छे से तैयार हो जाएँ। मुझे तो एटलीस्ट ये होता है कि मेरे बच्चे जो है ना वो बहुत मज़े वाले प्यारे-प्यारे से लगें माशाल्लाह से। तो ख़ैर ये था कि मैं इनके लिए कुछ कपड़े वग़ैरह लेने के लिए आई थी, क्योंकि ऑब्वियसली शादी एक मतलब शादी तो गुज़र गई थी, लेकिन वलीमा जो था वो अटेंड करना था। तो जनाब यहाँ पे चलते-चलते, हालाँकि मेरे पास बहुत ज्वेलरी की कलेक्शन है, लेकिन मुझे बस एक होता है ना कि औरतों को ज्वेलरी बस देख लें उनकी कमज़ोरी होती है, ज्वेलरी, मेकअप, ये सब चीज़ें। तो खैर यहाँ से मैंने लिए थे इयररिंग्स, जो थे वो शादी के लिए। और बस फिर और एक बस छोटी-मोटी रिंग्स वगैरह कुछ ये ली थी। और रात में काफ़ी टाइम हो गया था, आई थिंक 9:30 या समथिंग, इससे भी शायद ज़्यादा। तो क्योंकि हम लोग बहुत लेट निकले थे और बस जल्दी-जल्दी था, कि मुझे तो लग रहा था कि बाज़ार बंद हो जाएगा, लेकिन शुक्र है कि बाज़ार खुला हुआ था, प्रॉपर खुला हुआ था। इवन रश भी था लोगों का। और बस किसी ज़माने में तो जो था वो इस टाइम बिल्कुल भी सन्नाटा हो जाता था, क्योंकि न्यू कोरोना था, लेकिन अब लोग भी यूज़्ड टू हो गए और मतलब नॉर्मली ले रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो बस अब हम लोग शॉपिंग करके जा रहे थे, तो बस फ्रेंच फ्राइज़ पे नज़र पड़ी, तो फिर मैंने कहा चलें जनाब थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ ले लें बच्चे, क्योंकि थोड़े से उनको फ़ील हो रहा था, थोड़े से भूखे थे वो। तो बस मैंने फ्रेंच फ्राइज़ लिए, क्योंकि कंप्लीट जो था ना कुछ हैवी मैं इनको खिलाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि खाना वगैरह सारा कुछ मैं बना कर आई थी, और अगर बाहर से फिर कुछ खा लेना, तो घर पे रखा हुआ खाना बिल्कुल वेस्ट जाता है, जो कि मुझे थोड़ा-सा मतलब अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आप का खाना अगर वेस्ट हो जाए ना, तो बस रिज़्क कभी भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो खैर यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा जो है हम लोगों ने फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह लिए, वो भी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही है, तो अगर हम लोग खा लेते, तो फिर भूख तो बिल्कुल मिट जानी थी। तो बस ये था कि फ्रेंच फ्राइज़ लेके अब हम लोग घर जा रहे थे, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। और सुबह जो था बच्चे हुज़ैफ़ा को स्कूल भेजना था, और फिर
ऑब्वियसली सुबह उठना, मैं 6:40 पे उठ जाती हूँ। तो अब रात में ऑब्वियसली काम हम लोग कंप्लीट करेंगे तो सोएंगे, और आप यकीन करें कि मुझे सोते सोते भी 1:30 यानी कि डेढ़ ईज़िली मेरा हो जाता है। काम कंप्लीट करते, समेटते, किचन समेटते, तो बस अब यही टाइम हो जाता है। तो ख़ैर अब ये था कि हम लोग शॉपिंग वग़ैरह करके कंप्लीट करके हम लोग घर जा रहे थे। तो आज जनाब मुझे एक छोटी-सी बात ये करनी थी, मतलब छोटी-सी तो नहीं, ख़ैर बात करनी थी मुझे। वही कि मैंने आई थिंक 2 या 3 दिन पहले मैंने एक व्लॉग देखा। एक बहुत ज़्यादा फ़ेमस यूट्यूबर कपल था, और वो यूट्यूबर जो कपल है अब उनमें सेपरेशन हो चुकी है, और सब जानते हैं उनको। बहुत फ़ेमस कपल था और बहुत ही फ़ेमस व्लॉगर कपल था। तो जनाब मैं बात कर रही हूँ शुमाइला हशाम की, जो कि अब शुमाइला हशाम से शुमाइला नियाज़ी हो गई हैं। तो जनाब मैं उनका एक व्लॉग देख रही थी जिसमें वो अपनी फ्रेंड का जो है आई थिंक ब्राइडल शावर वो सेलिब्रेट कर रहे थे, और बहुत हैप्पीली वो बिहेव कर रही थी, बहुत खुश नज़र आ रही थी। कहीं से भी फील नहीं हो रहा था कि मतलब कुछ समथिंग गोइंग रॉन्ग उनकी लाइफ में। तो अब मुझे थोड़ा-सा ये फ़ील हुआ उनकी ड्रेसिंग देख के कि बहुत ही कुछ वियर्ड सा था, बहुत ही ओवर था, मतलब अजीब-सा मुझे कुछ लग रहा था। और इनके प्रीवियस इनके जो व्लॉग्स थे उनको मैं देखती थी, मुझे पसंद थी क्योंकि इनका हिजाब मुझे बहुत अच्छा लगता था और मुझे बहुत एडमायर करता था। क्योंकि मुझे लगता है कि इस एज में लड़कियां प्रॉपर्ली हिजाब बहुत कम वेयर करती हैं, और मतलब इस तरह की होती नहीं है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत नाइस, बहुत स्वीट सी। और घर को लेके चलना, हस्बैंड को लेके चलना, साथ में इनकी एजुकेशन भी थी और इनकी छोटी सी बेटी भी थी हुस्ना। लेकिन जब बाद में इनकी सेपरेशन हुई और मुख्तलिफ़ व्लॉग्स मतलब मैंने इनके देखे, उसके बाद इनका बिल्कुल गेटअप चेंज बहुत ही अजीब लगा मुझे। और इस व्लॉग में तो मुझे बिल्कुल अजीब लगा क्योंकि बहुत ही वियर्ड इनकी ड्रेसिंग थी। और बस तो मुझे इनकी जो है वो बातें याद आ रही थी जो कि इनकी सेपरेशन के टाइम पे इन्होंने की थी, कि इन्होंने कुछ ब्लेम्स लगाए थे अपने हस्बैंड पे कि शाम ने जो है हसाम साहब ने जो है वो इनको कहा था, मतलब शुमाइला को कहा था कि हम तुम्हारा ब्यूटीफुल चेहरा जो है वो कैश करवाएंगे और हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। और मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें कि मुझसे वो पैसे छीन लेते थे, मेरी जो भी अर्निंग्स होती थी वो मैं उनको दे देती थी। तो मतलब और उनकी फैमिली जो थी वो चाहते थे कि वो मुझे डाइवोर्स दे दें। तो बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं और की थी, और बहुत सारी बातें थी। तो इनका ये व्लॉग देख के और इनके अब के व्लॉग जो हैं वो मैं देख के सोचती हूँ कि इंसान जो है ना वो मतलब बहुत ही कुछ अजीब-सा है। अगर मैं सोचती हूँ कि अगर वाक़ई शुमाइला से हशाम ने या हसाम, मैं आई थिंक नाम जो है वो गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। लेकिन अगर बात मैं ये कंप्लीट करती हूँ अभी कि अगर शुमाइला को हसाम साहब ने कहा था कि आप अपना स्कार्फ़ उतार दें, अबाया उतार दें। अबाया तो ख़ैर वो नहीं लेती थी लेकिन स्कार्फ़ उतार दें। तो उन्होंने फ़ौरन इस चीज़ को उनको ओबे किया और उन्होंने फ़ौरन जनाब जो है वो अपना स्कार्फ़ जो है वो उतार दिया। और इसी बिहाफ़ पे उनकी सेपरेशन हुई, उन पे ज़ुल्म हुआ, और वो बहुत ही कुछ हसाम साहब अपनी दाढ़ी के पीछे छुपे हुए थे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि तब तो हसाम साहब ने प्रेशराइज़ किया था, ये मजबूर थीं अपना घर बचाने के लिए, और इन्होंने अपना स्कार्फ़ उतार दिया अपनी फ़ैमिली के लिए, मतलब अपनी बच्ची के लिए इन्होंने बहुत सैक्रिफ़ाइस किया। तो अब क्या है? मीन्स अब तो ये बहुत मतलब बिल्कुल फ्री हैं। अगर ये कैरी करना चाहती और अगर ये अपने आप को सेफ़ समझती थीं और ये चाहती थीं कि मैं स्कार्फ़ ना उतारूँ, हसाम साहब गलत हैं, तो ये इस चीज़ को बाद में लेके कंटिन्यू चल सकती थीं। लेकिन अब तो साफ़ ज़ाहिर है कि ये इनका ख़ुद का डिसीजन था कि ये इतना ओपन हो जाएँ, इतना मॉडर्न हो जाएँ, क्योंकि कहीं से भी नहीं लगता कि इनको हसाम साहब की चीज़ें जो थीं, मतलब कि वो अगर इनको कहते थे कि अपना स्कार्फ़ उतार दें, इनका चेहरा वो कैश कराना चाहते थे,
या वो ये कहीं से भी अगर थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम में होतीं और इनको ये चीज़ें बुरी लगती तो ये बाद में उस चीज़ को लेके नहीं चलती। लेकिन अब तो इनके व्लॉग्स देख के साफ़ यही ज़ाहिर होता है कि ये यही चाह रही थीं जो अब ये कंटिन्यू कर रही हैं, जो ये चाह रही हैं। और जो इनकी ड्रेसिंग है, जो इनका लिविंग स्टाइल है, वो यही सब चाह रही थीं। तो मैं ये समझती हूँ कि एक औरत जो है ना, अगर मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी इनकी कोई भी बात सच्ची होगी। मीन्स आप जो भी मेरी फ़ीमेल सब्सक्राइबर्स हैं, ऑब्वियसली सब पता है, सबको पता है कि औरत की लाइफ़ में बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिस पे उसे सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है, अपनी फ़ैमिली को लेके चलना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए सबसे पहले अपने बच्चों के लिए सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है। और औरत नाम ही कुर्बानी का है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपको बिल्कुल कोई जान से मार दे, आपको कोई हिट करे, आपसे मार-पीट करे, तो आप बिल्कुल फिर भी उसके साथ ही रहना पसंद करें। लेकिन आप थोड़ा तो बर्दाश्त कर सकती हैं अपनी फ़ैमिली को लेके। इवन इतनी अच्छी फ़ैमिली, हसाम, उनकी मदर, उनके पेरेंट्स बहुत ही नाइस और एजुकेटेड फ़ैमिली थी। तो मुझे नहीं लगता कि हसाम साहब की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता रियली कि इतना इतना कुछ हुआ होगा। हाँ, छोटी-मोटी बातें जो है वो हर किसी के घर में, हर औरत की लाइफ़ में अपने इन-लॉज़ की तरफ से होती हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इन-लॉज़ बहुत अच्छे होंगे या आप माँ-बाप के घर जैसा आपको बिहेव मिलेगा, आपसे जो है वो सब बिल्कुल वैसे बिहेव रखेंगे जैसे आपके पेरेंट्स रखते हैं। ऐसा बिल्कुल आप सबको पता है कि ऐसा नहीं होता। लेकिन अब आप अपने बिल्कुल ही ब्लेम आप अगेंस्ट जो है वो अपने सामने वाले पर डाल दें, तो ये भी जस्टिफ़ाई आप नहीं कर सकते कि सामने वाला ही गलत था। मतलब मुझे तो बिल्कुल जो है ना उनकी जस्टिफ़िकेशन समझ नहीं आ रही उनकी सेपरेशन की, कि यही वजह थी कि हसाम साहब बहुत ज़ालिम थे। मतलब मुझे नहीं लगता। हो सकता है कुछ बातें हों, लेकिन इतना अब मैं उनके व्लॉग्स देख के जब देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है शायद वो यही चाह रही थीं। और अब वो जो है वो उनको आई थिंक शायद कुछ मना किया गया हो, या इन चीज़ों से उनको मना किया गया हो, तो वो अब इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाह रही थीं। तो ख़ैर उनको यही वे मिला और उन्होंने इसे अपना लिया। तो बस जनाब, अब अल्लाह ताला सबको जो है वो सब ख़वातीन को मैं बोलती हूँ अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे। और औरतों में जब तक कुर्बानी का जज़्बा नहीं होगा ना, तो घर बचाना बहुत मुश्किल है। दोनों तरफ से, मर्द हो या औरत, सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है, दोनों को लेके चलना पड़ता है। लेकिन बस अब जो है वो अल्लाह ताला सबको जो है वो अच्छा रखे और बर्दाश्त की हिम्मत पैदा करे सब में। तो जनाब, बस आज थोड़ा बात करना चाह रही थी मैं इसी टॉपिक पे, और आज के व्लॉग में मेरे पास बस यही बात करना थी मुझे। और लास्ट में एज़ यूजुअल चलते-चलते यही रिक्वेस्ट कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख़्याल रखें।